तुम थके हुए लगते हो, यू सीम टू बी टायर्ड, यू सीम टू बी टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो, ठीक है। तो वो पक्का मुझे जाने देगा, ही मस्ट लेट मी गो, ही मस्ट लेट मी गो। अब पक्का मुझे जाने की जगह अगर मैंने कह दिया खाने देगा, वो पक्का मुझे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश में रोज यूज होने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में फिर से लेकर आया हूं। आज फिर से हम 20 ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जो हम अक्सर एक दूसरे से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस। सबसे पहला, हमें कहाँ जाना चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर। कहाँ को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर। चाहिए के लिए वर्ड आता है शुड, तो वेयर शुड वी गो, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आप बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि क्या को हम कहते हैं व्हाट, तो व्हाट शुड वी, खाने को हम क्या कहते हैं ईट, तो वेयर शुड वी गो, व्हाट शुड वी ईट, व्हाट शुड वी बाय, है ना। ईट की जगह बाय लगाओ तो व्हाट शुड वी बाय, मतलब हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, व्हाट शुड वी सी, हमें क्या बेचना चाहिए, व्हाट शुड वी सेल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस के कई अलग अलग वर्जन्स बना सकते हैं। इसी को इंग्लिश में इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तुम अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, ये सेंटेंस तो हमें कॉम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। अगर कोई अच्छा लग रहा है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तुम अच्छे लग रहे हो, इंग्लिश में कहेंगे यू आर लुकिंग गुड, या यू आर लुकिंग गॉर्जियस। गुड की जगह गॉर्जियस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर लुकिंग ऑसम भी कह सकते हैं। क्या कल बारिश होगी, विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। तुम किस शहर में रहते हो, विच सिटी आर यू इन, तुम किस सिटी में हो, किस शहर में हो या किस शहर में रहते हो, तो विच सिटी आर यू इन। तुमने उसे गलत समझा, यू मिस अंडरस्टूड हिम, क्या कहेंगे, यू मिस अंडरस्टूड हिम, उसने मुझे गलत समझा, ही मिस अंडरस्टूड मी, ठीक है। चलिए, तो ये इजी सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज, आपकी विशेषता क्या है, व्हाट्स योर क्वालिटी। आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, तो पूछ रहा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है। आप उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर क्वालिटी, मतलब व्हाट इज योर क्वालिटी, ठीक है। फिर तुम थके हुए लगते हो, यू सीम टू बी टायर्ड, यू सीम टू बी टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो, ठीक है। तुम भूखे लगते हो, अब थके हुए की जगह हम क्या कर सकते हैं, तुम भूखे लगते हो, तो यू सीम टू बी टायर्ड की जगह क्या करेंगे, हंग्री वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो यू सीम टू बी हंग्री, यू सीम टू बी थर्स्टी, यू सीम टू बी इल, तुम बीमार लगते हो, यू सीम टू बी इल। तो लगते हो के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सीम टू, ठीक है। तो यू सीम टू बी हैप्पी, यू सीम टू बी, हाँ तुम खुश लगते हो, यू सीम टू बी हैप्पी, ठीक है। क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू लीन अगेंस्ट मी, नहीं, ये तो सेंटेंस इसके लिए रॉन्ग है, ठीक है, मिसप्रिंट है। क्या तुमने कुछ कहा, सो इसके लिए होगा डिड यू से एनीथिंग, क्या होगा, डिड यू से एनीथिंग, डिड यू से एनीथिंग, ठीक है। क्या तुमने कुछ कहा, क्या तुमने कुछ किया, डिड यू डू एनीथिंग, डिड यू डू एनीथिंग। डिड लगाइए और कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे क्या तुमने कुछ खाया, डिड यू ईट एनीथिंग, क्या तुमने कुछ पिया, डिड यू ड्रिंक एनीथिंग, क्या तुमने कुछ देखा, डिड यू सी एनीथिंग। तो एक सेंटेंस से आप बहुत अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर लैपटॉप को मत छेड़ो, डोंट टच द लैपटॉप, इंग्लिश में हम छेड़ना मतलब एक अलग ही वर्ड है, ठीक है, क्या है, टच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डोंट टच द लैपटॉप, डोंट टच द लैपटॉप। कभी कभी घर आया करो, ड्रॉप इन होम समटाइम्स, क्या कहेंगे, कभी कभी घर आया करो, ड्रॉप इन होम समटाइम्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, ऐसा फिर कभी मत करना, डोंट एवर डू इट अगेन, डोंट एवर डू इट अगेन, ऐसा फिर से मत करना। अगर किसी ने कुछ गलती कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया, आप क्या बोलेंगे, डोंट डू इट एवर अगेन, ठीक है, डोंट एवर डू इट अगेन। फिर क्या आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग, ठीक है। वैसे डू यू नीड समथिंग अगर हम कुछ देने को सोच रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसे पूछ रहे हैं रैंडम, सो डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए, अगर आप ऐसे ही सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। समथिंग कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप कुछ देना चाह रहे हो, जैसे आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, है ना, तो उस कंडीशन में डू यू नीड समथिंग, ठीक है। या फिर जब आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आप वो सामने वाला क्या चाहिए, तब आप कहोगे डू यू नीड एनीथिंग, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैव अ नाइस जर्नी, आपका दिन मंगलमय हो, हैव अ नाइस डे, ठीक है।
वो पक्का मुझे जाने देगा, ही मस्ट लेट मी गो, ही मस्ट लेट मी गो। अब पक्का मुझे जाने की जगह अगर मैंने कह दिया खाने देगा, वो पक्का मुझे खाने देगा, ही मस्ट लेट मी ईट, गो की जगह क्या कर देंगे, ईट लगा देंगे। ठीक है, वो पक्का मुझे पढ़ने देगा, ही मस्ट लेट मी स्टडी। तो यहाँ पर आप कोई भी वर्ब लगाइए, और डेली यूज सेंटेंसेस का फायदा यही है क्योंकि आप एक पढ़ते हो और एक से आप 10 बना सकते हो, और ऐसे ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बेसिक इंग्लिश को इंप्रूव करना, तो हमारा 60 डेज का फ्री इंग्लिश कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो फॉलो करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। क्यों? सब्सक्राइब करने पर आपको बार बार ऐसे वीडियोस मिलेंगे, और आप जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो पुल के नीचे था, ही वॉज अंडर द ब्रिज। ठीक है, ही वॉज अंडर द ब्रिज। वो घर में था, ही वॉज एट होम। वो मॉल में था, ही वॉज, बस ये लगाओ ही वॉज। अब कहाँ था उसके बाद अब बता दो। जब आप बोलोगे स्कूल में, कॉलेज में, मॉल में, हॉस्पिटल में, शॉपिंग सेंटर में, तो यहाँ पे एट लगाओगे। ब्रिज के नीचे था, नीचे के लिए वर्ड आता है अंडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं ताकि आज का हम अपना प्रैक्टिस पूरा कर पाए। वह आज आ रहा होगा, वह आज आ रहा है, ही इज कमिंग टुडे, लेकिन आ रहा होगा जब आप ना सोचते हो। ठीक है, जब आप कुछ ऐसा अटकल लगाते हो, जब आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो कि आज वो आ रहा होगा, तब आप वहां पे लगाते हो वुड, ही वुड बी कमिंग। ठीक है, वो खा रहा होगा, ही वुड बी ईटिंग। वो सोच रहा होगा, ही वुड बी थिंकिंग। वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडीइंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसने किताब ले ली थी, ही हैड टेकन द बुक। उसने मोबाइल ले लिया था, ही हैड टेकन द, अब यहाँ क्या लगाइए, यहाँ लगाइए बुक की जगह मोबाइल लगाइए। ठीक है, वह हेडफोन ले लिया था। ठीक है, तो ही या उसने हेडफोन ले लिया था, ही हैड टेकन द हेडफोन। ठीक है, आप कुछ भी वहां पे वर्ड लगाइए। उसने मेरी किताब ले ली थी, ही हैड टेकन माई बुक। ठीक है, उसने मेरी बाइक ले ली थी, ही हैड टेकन माई बाइक। तो कुछ भी बनाइए ऐसा। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। कभी भी अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाओ, जैसे कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। क्या मैं बिजी हूं, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाओ, एम आई बिजी, एम आई बिजी। ठीक है, फिर तुम मेरे दाएं ओर हो, यू आर राइट टू मी। ठीक है, तुम मेरे बाईं ओर हो, यू आर लेफ्ट टू मी। तुम मेरे सामने हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। तुम मेरे पीछे हो, यू आर बिहाइंड मी। ये सारे वर्ड्स प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन सीखना है ना, तो उस पर हमने प्रैक्टिस की वीडियो डाली है, वो जरूर चेकआउट करना, बहुत आसानी से सीख जाओगे। आज कितनी तारीख है, व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही हर दिन थोड़े थोड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश इंप्रूव हो ही जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको इंग्लिश बेसिक से सीखना है तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रीली अवेलेबल है। यूज करो, प्रैक्टिस करो और इंग्लिश को इंप्रूव करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।